रोड घेरा हुआ है इन्होंने और पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता है और बड़ी पूरी सड़क आपकी ठेला माफिया का राज है इसके ऊपर। टीएमसी शाह फैसल ने यहाँ पे हॉकर जोन इस्टेब्लिश किया है, तो इस वजह से वो खड़े हैं। पूरे रमज़ान में कंटिन्यूसली उसका ऑपरेशन कर रहे हैं कि वो रास्ते से हट जाएं। टाउन नाज़रीन जो है वो कहता है मैं पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता। भाई अगर रोड पे नहीं लगाएंगे तो कहाँ खड़े होकर रोटी कमाएंगे अपनी। हमें कहीं नजर नहीं आता। इम्प्लीमेंट अगर नजर आता है तो पंजाब में नजर आता है, मरियम नवाज की हुकूमत में नजर आता है। ये हुकूमत पैसों के बगैर चल ही नहीं रही। हाँ सारे देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो कराची के शहरियों को कई किस्म की बुनियादी मसाइल और मुश्किलात का सामना है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो इंक्रोचमेंट है उसकी वजह से शहरी जो हैं किन मुश्किलात का शिकार हैं। और हम शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं और आज यहाँ पर जो है अभी इस वक्त अगर हम वक्त की बात करें तो दोपहर का वक्त है। सड़कों पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ना ही यहाँ पर जो देख सकते हैं इतना कोई कारोबारी सरगर्मियाँ हमें नज़र नहीं आ रही। ये चुरंगी है और ये वो सड़क है जो कुरंगी की तरफ जाता है, जहाँ मलीर नदी है उसके ऊपर ब्रिज बनाया गया है, वो सड़क है। ये वो सिग्नल आ गया जहाँ से आप सीधे अगर जाएं तो सीधा कुरंगी की तरफ जो मलीर नदी पर ब्रिज बना है तबील 3 कराची का, वो ब्रिज है आपके। और लेफ़्ट साइड पर हम इस पर मुड़ गए हैं और ये सड़क जाती है सीधी अजीमपुरा की तरफ। इसी सड़क की हम बात कर रहे थे कि इस पर जो है ठेला माफिया का राज है। और ये वो मकाम है जहां से ठेला माफिया का राज शुरू होता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से फुटपाथ और आधी से ज्यादा सड़क को घेर लिया गया है। आपको शहरी भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। अभी क्योंकि दोपहर का वक्त है तो इसलिए खरीदारों की तादाद कम है। जैसे जैसे शाम का वक्त होगा तो इस तादाद में, शहरियों की तादाद में, खरीदारों की तादाद में आप जो है इजाफा होता हुआ देखेंगे। अभी रमज़ान मुबारक है और दोपहर का वक्त है, इसलिए यहाँ पर लोगों का रश कम दिखाई दे रहा है। इस तरह की सूरत हाल के दौरान सफ़र करते हुए शहरियों को जो है मुश्किलात पेश आती हैं, उन्हें ज़हनी कोफ्त होती है, दिल ही दिल में वो बुरा भला भी कहते हैं लेकिन आगे निकल ही जाते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है कि जो कराची के शहरियों को जो है सामना उसका करना पड़ रहा है। थोड़े से गैप के बाद एक नया सिलसिला ठेला माफिया का फिर शुरू हो गया है इसी सड़क पर। और ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर भी जो है ठेले, बहुत बड़ी तादाद में ठेले यहाँ पर लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, सड़क के ऊपर जो है पथारे और ये ठेले जो है आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर भी अगर रश होगा तो फिर लोगों की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी सफ़र करने वालों की। और लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई हमें दिखाई नहीं देता। कोई जो मुताल्लिका इदारे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट सेल है, केएमसी का है, टाउन का एंटी इंक्रोचमेंट सेल होता है, वो हमें काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर वो काम करते तो फिर ये सूरत हाल नहीं होती। अगर वो प्रॉपर काम करते तो इस तरह की सूरत हाल इस सड़क पर नहीं होती। ये अब जो है थोड़ा सा इफ्तार का वक्त जो है करीब आ गया, तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ी तादाद है शहरियों की। और फिर ये जो ठेले खड़े हुए हैं इनकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है। और यूँ ये शाह फैसल कॉलोनी की तरफ से भी जो है ये सड़कें आती हैं, तो यहाँ भी ठेले खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। ये देख लें, यहाँ पर कोई उस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। और ये देख लें, इन ठेलों पे खड़े करने पे जो है
हम जो टाउन है यहाँ का शाह फैसल टाउन, उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है शाह फैसल कॉलोनी के समाजी रहनुमा है और मुस्लिम लीग नून के जो है सिंध, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं असद उस्मानी, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ गए हैं। कोशिश करते हैं उनसे भी हम इस बारे में, क्योंकि उनकी रिहाइश यहीं पर है, तो उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। क्या बना हुआ है इधर, यहाँ पर ये ठेला, पूरी सड़क, ये देखें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में यहाँ पे ना कोई कानून है, ना कोई हुक्मरानी है, ना कुछ है। यहाँ जंगल का कानून है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात मौजूद है कि फुटपाथों पे और रोडों पे कोई पधारा, कोई ठेला नहीं लगाया जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का इम्प्लीमेंट देखें आप। यहाँ से पुलिस भी गुजरती है, यहाँ से रेंजर भी गुजरती है, यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी गुजरते हैं, यहाँ से डीसी भी गुजरता है, मगर कानून की पासदारी देखें आप माशाल्लाह से। आप लोगों को दिखाएंगे कि पैदल चलना मुश्किल है। और ये जो चीज़ें हैं, इस पर टाउन ने एक NOC इशू की हुई है, जिसके ऊपर वो 300 रुपये पर ठेला या पर पधारा वसूल करते हैं, जो कि लाखों रुपए की बेचे है। तो मैं समझता हूँ कि सबको हिस्सा मिल रहा होगा। जब आवाम की तो किसी को कोई फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ सिंध में भी एक मरियम नवाज़ की ज़रूरत है, सिंध में भी एक ऐसे हुक्मरान की ज़रूरत है। मेयर कराची के बारे में नहीं कुछ हो गया, उसका काम नहीं मेयर है। कराची तो सर बस वो टाउन का जो डिफेंस क्रिप्टन तारिक रोड के मेयर हैं। वो कभी शाह फैसल उन्होंने देखा भी नहीं होगा। मुझे तो नहीं याद कभी वो शाह फैसल आए होंगे। हाँ, डिप्टी मेयर ज़रूर मुर्तज़ा वहाब साहब, वो अब्दुल्ला मुराद के साहबजादे सलमान मुराद साहब यहाँ रहते हैं, मगर वो भी इस इलाके को मेरा ख्याल है वो खातिर खां नजर खानी करते नहीं है, देखते नहीं। और सोने पे सुहागा यहाँ का टाउन नाज़िम जो है वो कहता है मैं पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, पाकिस्तान के कानून को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। और उसने ये रख के दिखा भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट, जो मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके अहकामात के बावजूद इस रोडों का और इस शहर का असर देखें, इसका आप असर देखें क्या किया हुआ है। और मैं आपको बताऊँ, अभी तो ये कम है। अगर आप अफ्तार के बाद आए तो ये पक्के चीज़ें लगा दिए गए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई ठेले, ये पक्के चीज़ें और कोई बोलने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप जो भी कर लो, इन्होंने ये अपनी मनमानी कर दी। पूरा निज़ाम दिए, कोई मोटरसाइकिल वाला इस तरफ आ रहा है, कोई वो कई गाड़ियाँ खड़ी हैं बीच में, ठेले सारे फुटपाथ पे उठे उस पर मौजूद हैं। ये ज़िला इंतज़ामिया में काम है मेरी को, और वो भी हमें एक्टिव दिखाई नहीं देती। हालांकि कमिश्नर कराची की हिदायत है कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। सर ये हिदायत सिर्फ कागज़ों की हद तक, हिदायत जितनी भी दी जाती है तो सिर्फ कागज़ों की हद तक दी जाती है। इम्प्लीमेंट हमें कहीं नज़र नहीं आता। इम्प्लीमेंट अगर नज़र आता है तो पंजाब में नज़र आता है, मरियम नवाज़ की हुकूमत में नज़र आता है। यहाँ पे हमें कोई इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता, ना यहाँ पे कोई हुक्मरानी नज़र आता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये असद मुस्लिम लीग नून सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी असद उस्मानी जो है मेरे साथ मौजूद थे। और अब यहाँ पर जो शहरी हैं, कोशिश करते हैं इनसे ही बात करते हैं, वो इन ठेलों के बारे में क्या कहते हैं। ये जिस तरह से ठेले लगाए गए हैं, और हम तो ये भी जानेंगे कि ठेले वाले जो लोग हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। ये ठेला जो खड़े करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। और ये देख लें यहाँ पर अभी इस वक्त सूरत हाल देखें कैसी है। आप रोड के ऊपर खड़े लगा के बैठे हुए हैं, इसकी वजह तो पूछता नहीं है आप लोगों को आगे? भाई रोड पूछते हैं, पीछे तो किया हुआ है रोड फुटपाथ के साथ है? फुटपाथ के साथ तो किया हुआ है। आपका ठेला कहाँ खड़ा हुआ है? यहाँ रोड पे नहीं है ठेला आपका? ये रोड पे नहीं है ठेला? ये करा कर किया है वो। ये देखो, ये देखो, ये रोड के ऊपर टायर मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे तो ये देखिए रोड पे तो गाड़ी भी खड़ा हुआ है। ये लोग पे देखें और सामने वाला, और ये देखें, और वो देखें सारे, वो रोड पे वो देखें सारे। वही तो है। ये क्या मतलब आप क्या कहेंगे ठेलों के बारे में? सारा रोड घेरा हुआ है इन्होंने, और पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता है और बड़ी मुसीबत है, परेशानी है। इनको कोई ऐसी जगह दे दें जहाँ से ये रोड खाली हो जाए। ये सारा ब्लॉक कर देते हैं पैदल चलने वालों के लिए भी और ट्रैफिक भी। हमारा रोड पे नहीं है, उस पे नहीं, वो देखें सारे रोड पे ही है, ये सब रोड पे है। तो आपको नजर आ रहा है बगैर रोड के ठेला खड़ा हुआ है? ये सारे रोड जाम किए हुए। आप क्या कहते हैं? ये ठेला पूरे रोड अबे पे? तो भाई अगर रोड पे नहीं लगाएंगे तो कहाँ खड़े होकर रोजी कमाएंगे अपनी? आप ये बताओ पहले, आप बताएं कहाँ आप जगह दे दो।
इनको कोई जगह दे दो रोटी कमाने की नहीं है। आप बोल रहे हो रोड के ऊपर, रोड पे खड़े होंगे ठेले, और कहाँ खड़े होंगे? रोड पे तो गाड़ी भी खड़े होती है, वो आप नहीं हटा सकते। कराची मार्केटें नहीं है, हैं? मार्केटें हैं। मार्केटें कहाँ हैं यहाँ पर, आप बताओ। आपको नहीं पता मार्केट क्या है? मार्केट मेरे को तो पता है, मगर ये जो खड़े हुए ठेले लगा के ये रोजी नहीं कमाएंगे अपनी। ये रोड के बीच में सेंटर में कोई साइड पे कोई तो खड़े हुए। यहाँ पे ऐसे आप तो मेरे ख्याल में ठेले, आपका भी ठेला ही है। मेरा तो ये लेके जा रहा हूँ रोजा। ठेला है आपका? मेरा ठेला क्या है, मेरा ठेला नहीं है भाई। हाँ तो फिर मैं एक बात कर रहा हूँ जनरली, अगर नहीं खड़े होंगे तो नहीं, कहाँ मतलब आप आपका दोगे ठेला है इनको? तो आप जब भी तो इस तरह की बात कर रहे हो। वही बात कर रहा हूँ मैं। अब आप क्या हुए भाई? ये ठेले सारे खड़े हुए हैं। नहीं ठेले वाले भाई, आप बताओ, आपका आप खड़े हुए रोड के ऊपर हैं? कोई मतलब किसी को पैसे वैसे देते हो या क्या, मतलब इस तरह गलत ये हुकूमत पैसों के बगैर चल ही नहीं रही। देते हो हाँ किसी को? सारे देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, हाँ यहाँ मिलते पैसों, यहाँ पैसे के बगैर कोई भी नहीं खड़ा हुआ। आते हैं ले जाते हैं, अब किसको बोले, पुलिस वाले भी आते हैं, सब आते हैं ले जाते हैं। अब किसी को बता भी नहीं सकते, एक थोड़ी आता है यहाँ पे। एक आया तो बंदा बताए, हाँ एक आ रहा है चलो दे, बंदा बता देता है। 50-100 आते हैं यहाँ पे, कारोबार करना है, हमने खड़ा होना है, हमने क्या करना है अब। चलें ठीक है। हाँ ये रोड पता क्या है, बात पता क्या है, ये रोड पे हम खड़े हुए मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पैसे दे रहे हैं, फ्री में नहीं खड़े हुए। यहाँ फ्री में खड़े भी नहीं हो सकते। वैसे यहाँ काफी अर्थ आज से नहीं, ये पता नहीं 50 साल से यहाँ ठेले लग रहे हैं, आपको भी पता है। मैं कह रहा हूँ गलत चीज़ के पैसे दे रहे हैं ना। पैसे तो गलत चीज के दे रहे हैं, ये तो हकीकत बात है, लेकिन आजकल पैसों का दौर है, पैसों के बगैर खत्म होगी बात। यही तो कह रहा हूँ मैं, अंकल तो मानने को तैयार नहीं है। सही बात है, पैसों के बगैर कोई चीज ही नहीं आती। आज जो चीज नहीं मिलती ना पैसों ये पूरा देख लें, यहाँ पर जो है सिर्फ एक जगह नहीं, आगे तो काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर का ये इलाका होगा जहाँ पर ये ठेले इसी तरह सड़क पे के ऊपर जो है खड़े हुए दिखाई देंगे और लोगों के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा कर रही है। और अब कोशिश होगी हमारी कि जो यहाँ की इंतज़ामिया है या टाउन नाजिम है उससे भी बात करें, वो इनके बारे में क्या कहते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल टाउन नेमतुल्लाह चाचर से भी हमने जो है इस सड़क की पर जो सूरत हाल है ठेला माफिया की, उसके हवाले से हमने बात की, वो आपको दिखाते हैं। ये देख लें पूरी सड़क आपकी ठेला माफिया का राज है इसके ऊपर, और इसके अलावा पूरे कराची में, यहीं पर नहीं पूरे कराची में ही है। आपके जुडिशल में ये देखिए, अभी कुछ चंद से 1 साल 1.5-2 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, अब ये जो है ना फिर पूरी इन्होंने मार्केट मार ली है। इनके खिलाफ क्यों नहीं इकदाम करते, क्या वजह है इसकी? जी बेसिकली अभी कल भी हमने वहाँ पे ऑपरेशन किया था, अभी मैं वहाँ से आता हुआ हूँ, तो जो ये ठेला माफिया थे इन सबको हमने हटाया। बेसिकली टीएमसी शाह फैसल ने यहाँ पे एक उसका ऑक्शन किया हुआ है, टेंडर किया है, हॉकर जोन इस्टेब्लिश किया है, तो इस वजह से वो खड़े हैं। तो कल भी हमने जो रोड पे खड़े हुए थे तो उनको कल भी हमने अरेस्ट करवाया था। नहीं मतलब बाकी मुझे नहीं पता उसमें कोई कानून नहीं होता है ये इस तरह से ठेले खड़े होना, या कोई बना के दी जाती है कोई चीज़, ऑक्शन तो वो होता है ना, जिस तरह से खड़े हो मुझे नहीं लगता कि ये कानूनी मतलब हो। मैंने कहा जो मतलब मैंने वही कह रहा हूँ, हम तो उसको कानून नहीं कह रहे, जो रोड पे रोड ब्लॉक कर रहे थे, हमने कल भी मतलब कमिश्नर साहब के अहकामात पे, डिप्टी कमिश्नर कोरंग के अहकामात पे पूरे रमज़ान में कंटिन्यूसली उसका ऑपरेशन कर रहे हैं कि वो रास्ते से हट जाएँ, कि लोगों के लिए परेशानी ना हो। जो रोड पे कंजेशन हो रही है, एंटी इंकरेजमेंट है, ये जो सॉफ्ट इंकरेजमेंट, इसको हम 12 उनको जो कंटिन्यूसली एफर्ट्स ले रहे हैं कि उसको हम वहाँ से हटाएँ। ये अभी दूसरा इशू ये होता है, उस तो आप जब आप जाते हैं तो ये भाग जाते हैं, अपना ठेला हटा, आप गए और फिर लग जाते हैं दोबारा, इसको क्यों नहीं रोका जाता? मैं वही कह रहा हूँ कि हम जब आते हैं तो एक उनके वहाँ से डिस्प्लेस कर लेते हैं ना, वहाँ से चले जाते हैं। तो कल हमने उनको अरेस्ट कराया, तो आज मैं आ रहा था तो इतने ज़्यादा नहीं थे ठेले, फिर भी क्योंकि इसी तरफ आ रहा था तो सबको जो हमने कर दिया। और मैंने इवन जो है डायरेक्टर एंटी इंकरेजमेंट जो टीएमसी का है उसको भी मैंने कहा है, उसको लेटर भी लिखा है कि भाई ये जो है गैर कानूनी जो इंकरेजमेंट आप उसको मेहरबानी कर हटा दें यहाँ से। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। शाह फैसल कॉलोनी की जो सड़क है, इसकी जो सूरत हाल है वो आपको दिखाई, और शहरी जो है इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, मतलब किसी भी लिहाज से देख लें। ये तो हमने थोड़ा सा वक्त भी इतना जो पीक का वक्त होता है जिसको कहते हैं, जहाँ पर जब मुश्किलात ज़्यादा पैदा होती हैं, वो वक्त नहीं था, और ये बिल्कुल दोपहर का वक्त था, तो उसमें ये सूरत हाल है। लेकिन शहर में जगह जगह इस तरह की सूरत हाल जो है हमें दिखाई देती है, जहाँ पर ठेला माफिया का राज है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। किसी नई प्रोग्राम में, नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।